डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है ये सेशन लाइब्रेरी साइंस के लिए है और जैसा कि प्रीवियस सेशन में लास्ट जो 14 नवंबर को कंडक्ट किया गया था वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि डेली बाइट्स विल ट्राई टू कंडक्ट अ सेशन एवरी मंथ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, डिवॉइड ऑफ ये कि एग्ज़ाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्लासेस का क्या सीन है, डिवॉइड ऑफ दिस थिंग कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, DU से हों, इग्नू से हों। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम आता है या फिर ओपन से एनरोल करता है तो बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। खास करके अगर मैं मान के चलूँ कि इंडिया के लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है द पीपल्स यूनिवर्सिटी इग्नू, तो उसमें ठीक ठाक कैंडिडेट्स एनरोल रहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर चीज़ें रेगुलर होती हैं तो मोर और लेस गाइडेंस जो है रेगुलर बेसिस पर अवेलेबल रहता है। लेकिन एज फार एज इग्नू कंसर्न है तो अब लेट से कि पहले लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट नहीं होता था, अब वो दे दिया गया है। उसमें भी क्या प्रॉब्लम है कि आप बना के ले जा रहे हो और अच्छे खासे लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट्स ऐसे हैं जो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। अब उसमें कुछ सब्जेक्ट्स में ऑनलाइन इंटरव्यू का भी प्रोविजन डाल दिया गया है कि कुछ कुछ जगह पर आपको इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू कह लो या फिर कह लो क्वेश्चन सेशन टाइप का, वो आपसे डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं प्रोविजन थोड़ा सा क्लिष्ट कर दिया गया है और कोई कैंडिडेट अगर ओपन से एनरोल रहता है तो एडमिशन लेते समय उतना वो सीरियस नहीं रहता है जितना डिग्री कंप्लीट करते समय उसको सीरियस होना पड़ता है अगर उसको फाइनल डिग्री चाहिए तो, और खास करके लाइब्रेरी साइंस में। और जैसा कि अभी आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम वगैरह भी चल रहा था तो अगर आप लोगों में से किसी ने दिया होगा तो वो उस चीज़ को महसूस भी कर पा रहा होगा। कोई ऐसा है क्या जिसका इस बार दिसंबर में सेमेस्टर एग्जाम था इग्नू का? जस्ट रेज योर हैंड। देखिए पाम वाला बटन बना होगा वहाँ पर। ओके, कंचन ने दिया है, विशाल ने दिया है। अच्छा, कितने ऐसे हैं जिनका अपकमिंग जून या जुलाई में है इग्नू वगैरह का एग्जाम? अच्छा, भावना का है। ओके, कोई और जिनका अपकमिंग जून या जुलाई में हो? अच्छा, जिज्ञांशु का है। ओके ओके ओके। और कितने ऐसे हैं जो इग्नू, जस्ट लोअर योर हैंड्स, कितने ऐसे हैं जो इग्नू को छोड़कर, ठीक है, किसी और यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस के लिए एनरोल्ड हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। कितने ऐसे हैं जो इग्नू को छोड़कर किसी और यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस के लिए एनरोल्ड हैं? कोई भी ऐसा है क्या? उसी हिसाब से हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी ऐसा कैंडिडेट यहाँ पर जो इग्नू को छोड़कर किसी और यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस में एनरोल्ड है, लेट से दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या LPU हो या अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, कोई भी ऐसा है जो किसी और यूनिवर्सिटी से एनरोल्ड है एक्सेप्ट इग्नू? ओके, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ यू आर एनरोल्ड इन इग्नू ओनली। ठीक है, अगर फ्यूचर में कोई इस सेशन को देख रहा है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो, सभी लोगों पर ये बात लागू हो रही है। थोड़ा सा लाइब्रेरी साइंस के करियर के रिलेटेड मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों के थोड़ा सा इंडिविजुअलाइज्ड क्वेरीज पर आ जाएंगे। देखिए अगेन, किसी भी फील्ड या करियर में आप कोई सा भी डिग्री या ऐसा आप लेते हो, किसी भी नए फील्ड में आप करियर बनाने की कोशिश करते हो, अगेन मुद्दे की बात वहीं आ जाती है, डिग्री इन इट सेल्फ इज नॉट अ गारंटी टू जॉब किसी भी चीज़ को लेकर। और कोई सा भी डिग्री आप ले रहे हो, जितना उस फील्ड के रिगार्डिंग आपके पास जानकारी है, जितना ज़्यादा आप जानकारी रख रहे हो वही उसका सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो अगर आप डिस्टेंस से भी डिग्री ले रहे हो और मोर प्रिसाइजली अगर आप इग्नू से ले रहे हो तो आपको अपनी डिग्री को सेल्फ वैल्यू देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अंडर एस्टिमेट करके आप सिर्फ डिग्री ले रहे हो कि कल को किसी सरकारी जगह पर जॉब आएगा तो आपका हो जाएगा। देखिए ऐसा मतलब 5 साल 6 साल के एक्सपीरियंस में मैं बताऊं, ऐसा 1-2% कभी किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जब आप डिग्री करके निकलोगे उस साल वैकेंसी नहीं आएगी, और जब आप आएगी तो आप प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे। और कोई भी लाइब्रेरी साइंस पर जो सीट भी आता है उसमें केवल लाइब्रेरी साइंस नहीं आता है, हमेशा क्लियर रहिए। पता चलेगा पेपर 180 नंबर का रहेगा या 200 नंबर का रहेगा, जिसमें 100 नंबर लाइब्रेरी साइंस रहेगा और 100 नंबर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, GK GS हर चीज़ मिल जाएगा। जैसा कि अगर आप लाइब्रेरी साइंस का पेपर देते हो, अगर आपने अपना सब्जेक्ट कोड देखा होगा तो आप देखोगे कि BLI 225 क्या है, टोटल लैंग्वेज है, केवल इंग्लिश के रिगार्डिंग पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, केवल इंग्लिश के रिगार्डिंग पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि लाइब्रेरी में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या सारा कुछ है, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, आपसे बेसिक एक्सपेक्टेड है कि आपको उतनी इंग्लिश आना चाहिए। ये क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट का एक जॉब का एक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि लाइब्रेरी के मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इंग्लिश में है, आप ये कह के तो अपने आप को जॉब में रोकोगे नहीं कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ।
तो आप देखोगे एक सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी भी इंक्लूड करती है। पहले आपको इसी BLIS में 9 सब्जेक्ट था। कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो लास्ट ईयर से पहले एनरोल्ड था, ठीक है, लेट्स से कि 2022 से पहले एनरोल्ड था, तो आप लोगों के टोटल 9 सब्जेक्ट्स ही थे। कोई ऐसा है क्या जो थोड़ा पहले से एनरोल्ड है इग्नू में? सब इसी सेशन या पिछले सेशन के हैं? कोई भी ऐसा जिसका बैकलॉग वगैरह रहा हो, जो पुराना कैंडिडेट है? अगर कोई भी ऐसा पुराना कैंडिडेट है तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपके 9 सब्जेक्ट थे, जब मैं 10 बोल रहा हूं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट वगैरह बाद में उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगेन फिर ये भी आता है कि जैसे मान लो बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फ्रेश एडमिशन लेने को सोच रहे हैं, तो फ्रेश एडमिशन में भी वही लॉजिक यूज हो रहा है कि अगर आप एडमिशन ले रहे हो सिर्फ ये सोच के कि अच्छा एक एडिशनल डिग्री ले लें, देखिए ये नज़रिया हो सकता है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, एक पल को आप कह सकते हो कि ठीक है, और लेकिन लॉन्गर रन में अगर आप उसमें ले रहे हो, थोड़ा बहुत भी जाके सीख रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, तो अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसा है जो टीचिंग वगैरह के फील्ड में आता है, जैसे किसी ने कहा कि हम सर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कल को आप किसी स्कूल में भी जाते हो और आपके पास लाइब्रेरी साइंस की एडिशनल डिग्री है, तो वो आपके जॉब रोल में आपको डाइवर्सिफाई करता है और आपकी वैल्यू भी बढ़ाता है, अगर थोड़ा भी आपको ठीक ठाक नॉलेज है। मोर प्रिसाइजली नॉलेज से मेरा मतलब हो रहा है कि सॉफ्टवेयर वगैरह के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। नॉलेज का मतलब ये नहीं कि लाइब्रेरी में बुक को कैसे सहेजना है, पोंछ ओछ के रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा हूँ मैं सॉफ्टवेयर पे बात कर रहा हूँ, कैटलॉग कार्ड वगैरह पे बात कर रहा हूँ। दो जो मॉडर्न लाइब्रेरीज हैं वहाँ पर कैटलॉग कार्ड वगैरह अब नहीं यूज़ होता है। अब तो क्या है कि कंप्यूटर पे सीधे तुम टाइप करोगे, बता देगा कौन से रो में कौन से जगह पे किताब रखा है, तो इसलिए सॉफ्टवेयर वगैरह का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, कोहा वगैरह का ठीक ठाक तरीके से। आई होप आपको पता है कैटलॉग कार्ड क्या होता है। कुछ ऐसा तो नहीं मैंने ऐसी बात कर दी सर के ऊपर जा, कितने लोगों को पता है कैटलॉग कार्ड वगैरह क्या होता है? जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा, सुमित, राहुल, कोई लड़की ऐसी नहीं है जिसको पता हो कैटलॉग कार्ड और ये सब क्या होता है, कैसे बनता है, कॉल नंबर वगैरह कैसे निकलता है, ये सब कोई ऐसा नहीं है? कोई नहीं है ऐसा? स्ट्रेंज, ओके। सुमित, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे इसके रिगार्डिंग? आपको मतलब उसमें आपने कहा इग्नू में ही सीख रखा है वो सारा चीज़ 2 to 7 में? सर नहीं सर, सर बेसिकली सर मैं सर जम्मू से हूँ सर, मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ हम्म। सर। बेसिकली सर मैंने ग्रेजुएशन सर अपने सर जम्मू यूनिवर्सिटी से की है सर। सर मेरा ग्रेजुएशन में लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट्स था। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। हाँ, फिर तो सर अब मैं एनरोल होऊंगा सर, इग्नू में एडमिशन मैं लूंगा सर। इसलिए सर मेरे को जो ग्रेजुएशन में सर बिल्कुल बेसिक था कि वो क्या होता है कैटलॉग कार्ड किसे बोलते हैं, 5 लॉ वगैरह, बेसिक बिल्कुल जो बेसिक हम्म। था ना लाइब्रेरी अच्छा, साइंस का। 5 लॉज ऑफ तो लाइब्रेरी सर साइंस। वो, ठीक है। यस सर। ओके ओके। अच्छा ठीक है, तो आपकी ग्रेजुएशन में लाइब्रेरी साइंस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था? नहीं सर, हाँ सर, सर ऑप्शनल नहीं था सर, मेरा जो मेरा कोर सब्जेक्ट था ना, कोर सब्जेक्ट। सर हम्म। बेसिकली हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर सर अभी न्यू सब्जेक्ट एडिशन हुए हैं सर, जिसमें लाइब्रेरी साइंस है, अरेबिक वगैरह भी है सर। हाँ, तो उसमें नहीं सर नहीं हॉनर्स की भी सुमित, डिग्री आपने अभी है। ग्रेजुएशन किस में किया है? सर मैंने बीए में की है। अच्छा, BA कर रखा है नॉर्मल आपने, उसमें लाइब्रेरी साइंस भी एक सब्जेक्ट था, राइट? जी सर। यस सर। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, तो आप रंगनाथन के 5 लॉज, ये सब बेसिक चीज़ें पढ़ा दी गई, कैटलॉग कार्ड क्या है, ये सारा चीज़, तो वहाँ पर आपको ये बात बताई गई होगी कि जो है इस कार्ड के माध्यम से आप देख के समझ सकते हो लाइब्रेरी में कौन सी बुक कहाँ क्या रखी हुई है। सर हमें सर बेसिकली सर हमें सर वो सर जो हमें पढ़ाते थे ना, बेसिकली सर वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह सर कोई नहीं थे। हम्म सर वहाँ पे जो एक सर लाइब्रेरियन मैम थे हमें। तो सर वही जो हमारे कॉलेज की लाइब्रेरियन थी, वही सर हमें सिर्फ पढ़ाती थी इग्नू के मटेरियल से। सर हमने देखा नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने पढ़ाया हुआ कि जे जे ऐसा ऐसा होता है सर। बाय बाय हैंड हमने ना कोई टच किया हुआ, ना देखा हुआ कि वो कैसा होता है नहीं, कैसा टच नहीं, करने सर जैसा सिर्फ उसमें कुछ सुना। है नहीं, इट्स जस्ट अ पेपर ओनली। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ सर ओनली पेपर हाँ हाँ, ठीक है राउंड। ठीक है। उसको आप देख के बेसिकली आप आइडिया ले सकते हो कहाँ रखा है, लेकिन देखिए अब क्या है कि चीज़ें हाईटेक हो जाती जा रही हैं। प्लीज़ कोई ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर कि लाइब्रेरी साइंस में पढ़ रहे हो और तुमको लाइब्रेरी में गए पिछले साल भर बीत चुका है, कोई भी ऐसा ना हो। एक बार जाइए, कोई सा भी मॉडर्न लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो वहाँ कंप्यूटर रखा रहता है,
ठीक है, बुक का नाम या आप टाइप करोगे तो बकायदा रो नंबर वगैरह मेंशन कर देता है। तो अब ना कई चीज़ें लाइब्रेरी साइंस थोड़ी सी ऑब्सोलीट हो गई हैं, लेकिन करियर के दृष्टिकोण से आपको वो सारा चीज़ आना चाहिए, और लाइब्रेरी साइंस की सीट्स ठीक ठाक आ जाती है। एडवांटेज आपको ये मिलेगा इसको करने का कि थोड़ा सा एक अपर एज आपको मिल जाएगा डिग्री के रिस्पेक्ट में। जैसे कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग ग्रेजुएशन कर रखे होंगे, मान के चल रहा हूँ मैं, नहीं ग्रेजुएशन कर रखे होंगे तो फाइनल ईयर में होंगे, कोई ऐसा हो सकता है जो पीजी कर रखा होगा। तो देखोगे कि सब के सब ग्रेजुएशन भी कर रखे हैं और मेजॉरिटी ऑफ यू पीजी भी कर रखे हैं। तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप में और लोगों में कोई डिफरेंस क्रिएट करे। ठीक है, तो जब जॉब भी निकलता है ना, तो ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी साइंस के लिए कोई बहुत ज़्यादा सीट आने लगता है। ठीक है, ये चीज़ टू बी वेरी क्लियर, ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी साइंस को डेडिकेटेड वेबिनार है तो हम बोलेंगे नहीं नहीं खूब सीट आती है, जाओ अप्लाई करो, ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कहीं अगर 1000 टीचर्स की सीट आती है तो 50 सीट 100 सीट लाइब्रेरियन की भी आएगी, और सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी होता है। और अगर आपको थोड़ा भी ठीक ठाक प्रिपरेशन है तो आज नहीं तो कल मैंने देखा है कि लोगों का मतलब हो जाता है। अब लाइब्रेरी में भी बहुत सारे तरह के डेजिग्नेशंस हैं, जैसे सुमित ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं थी, उनके नहीं थे, तो मतलब लाइब्रेरी में बहुत सारे अलग अलग डेजिग्नेशन है। 6000 पेमेंट तक की जॉब उसमें अवेलेबल रहती है। ठीक है, 6000 पेमेंट का मतलब क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आ जाओगे। 5400 से ऊपर जिसका भी होता है क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर होता है, किसी को अगर गवर्नमेंट के पे बैंड्स का आइडिया ना हो तो। खैर, यस राहुल, आप कुछ शेयर कर रहे हैं? नो सर, मुझे ज्यादा पता नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, आप यस कहाँ से हैं सर, राहुल? रोहतक सर, अच्छा हरियाणा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो राहुल, आपने लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन ले लिया है, क्या पोजीशन है आपका? सर हमारे एग्जाम हो चुके हैं अभी। अच्छा अच्छा, दिसंबर में। तो कैसा गया पेपर आपका? अच्छे गए सर, एक रहता है अभी 227 वाला। अच्छा, 2 to 7 वाला रह रहा है। नुपुर सर मैम, क्या सीन है 2 to 7 का, क्या डेट वगैरह है? हाँ, उसके रिगार्डिंग मैंने अपडेट भी कवर किया था, देखा होगा राहुल आपने। सभी यस रीजनल सर। सेंटर में अच्छा, अपडेट टू टू किया जा सेवन रहा का है। डेट अलग से आता है। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो राहुल, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पेपर ऊपर का, कोई दिक्कत परेशानी? नो सर, अच्छा था। चलिए ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं। यस भावना, आप कुछ कह रही थी? एक्चुअली सर, मैं स्कूल में पीजीटी बायोलॉजी की टीचर हूँ हम्म और मैंने लाइब्रेरी साइंस में अभी इसी ईयर में इग्नू में एडमिशन लिया है, जुलाई सेशन में। तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। सब्जेक्टिव तो मैं कवर कर लूंगी, लेकिन जो थियोरेटिकल वर्क होता है उसका मुझे थोड़ा सा है कि कैसे होगा, बिकॉज आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव नुपुर मैम ओवर हियर, वो उसका सारा कंटेंट सब कुछ उन्होंने पढ़ा रखा है, कंटेंट कवर कर रखा है। ठीक है। एंड सर, मेनली मैं एडमिशन टीचिंग प्रोफेशन के लिए ही लिया है, बिकॉज लाइब्रेरी साइंस में जॉब्स आते हैं और थोड़ा सा कंपटीशन आई थिंक लेस है लेस इक्वलेंट टू अदर है, समय टीचिंग। के साथ बढ़ते जा रहा है। आप जैसे लोग जैसे से आ रहे हैं वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ रहा है। यस सर। ठीक है। हाँ, तो भावना, आपको जो भी लाइक कंटेंट से रिलेटेड आपको कोई भी इशू या कंसर्न है, तो हाँ जी नुपुर सर। मैम का व्हाट्सएप नंबर वगैरह अवेलेबल है। किसी कैंडिडेट को कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप उनको भी टेक्स्ट कर ओके सकते हो। सर। ठीक है। तो कंटेंट, ओके आपने इग्नू में सर। एडमिशन लिया है इस साल? हाँ जी सर, हाँ जी, अच्छा जुलाई अच्छा सेशन। अच्छा। कहाँ पर पीजीटी बायोलॉजी की टीचर हैं आप? सर, कैरियर प्लेनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। अच्छा अच्छा, इट ओके। इज सिचुएटेड इन हरियाणा। हरियाणा, ओके, ठीक है। यस ठीक है, सर। आपको कोई भी आपको कुछ डाउट वगैरह अभी एज ऑफ नाउ? नो सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है। मेरा फर्स्ट सेशन है, मैंने जो आपका ज्वाइन किया, इससे पहले मुझे नहीं पता सेशन हुआ था, तो आज ही मैंने फर्स्ट सेशन ज्वाइन नहीं नहीं, किया सभी है। कैंडिडेट्स को वापस से मैं इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। इन अ मंथ ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 14th वगैरह के अराउंड, नेक्स्ट अगेन 14 जनवरी से 20 जनवरी के अराउंड, हर मंथ में चाहे 2 बच्चे भी क्यों ना हो, चाहे 10 बच्चे भी क्यों ना हो, लाइब्रेरी साइंस के कैंडिडेट्स के लिए एक सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं। क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है कि सेशन होगा 500 लोग आ जाएंगे और कोई क्वेरीज या कंसर्न्स एड्रेस नहीं होंगे। सेम चीज़ जॉब प्रिपरेशन हर जगह आपको इसी तरह का रेशियो देखने के लिए मिलेगा। तो करियर के एस्पेक्ट से भी आप इस बात को वैसे ही इमेजिन कर सकते हो। ठीक है। यस सर, यस सर। अच्छा, तो आपके यहाँ भावना, आपने तो अपने स्कूल में फिर ये बात देखा होगा, तभी आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि एनरोल कर लें क्या? सर, मेरी सिस्टर हैं जो, वो उन्होंने बीलिप किया हुआ है अच्छा। और उनका इस साल केवीएस में पेपर तो क्लियर हो गया था, बट वो इंटरव्यू में रह गए ओ। थे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम भी ये कर लो। डिग्री कर लो, बिकॉज इट इज वेरी बेनिफिशियल। आपको पता है, ये इंटरव्यू देने का मौका भी उनको आसानी से इसीलिए मिला क्योंकि उन्होंने BLIS में बिलिप में जो है एडमिशन ले रखा यस कर सर, रखा यस था। सर।
क्योंकि उसमें उस तरह से कंपटीशन नहीं है, थोड़ा सा भी प्रिपरेशन में आपका काम बन जाएगा। यस सर, उन्होंने मुझे इसीलिए सजेस्ट किया कि ये डिग्री कर लो, बेनिफिशियल होगा, बिकॉज थोड़ा सा भी अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स में आप एवरेज हैं तो आपका नहीं, यहाँ पे अगर आप एवरेज में हैं तो आई थिंक यस वो मामला मतलब सेट हो बेनिफिशियल सकता है। सही बात है, एग्रीड एग्रीड, सही बात यस है। सर। मेरे खुद के बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2021 में कर रखा था, तो ये जो 2023 की स्टार्टिंग में केवीएस वाली वैकेंसी आई थी, यस सर, यस सर। उसमें जो है 2-3 का जो है ये इंटरव्यू वगैरह वाला राउंड जो है क्लियर हुआ है, Yes, दे sir. रखा है उन लोगों ने, तो उसका मुझे और आइडिया। सर मेरा मेन टारगेट अब जब नेक्स्ट वैकेंसी केवीएस और एनवीएस की आने वाली है वही है नहीं नहीं, बेसिकली। चलिए ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा कि जुलाई में सारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर एक भी हाँ सब्जेक्ट जी फंसेगा सर। ना तो आपकी गाड़ी फंस जाएगी। और लाइब्रेरी साइंस में इग्नू में अगर आपने एनरोल कर रखा है तो टोटल 10 सब्जेक्ट है, एंड बिलीव मी अगर आप अच्छे स्टूडेंट भी हैं ना तो हाँ भी जी 10 सर। एक साथ क्लियर करना आसान नहीं है। क्योंकि इमेजिन करो ना, 10 पेपर, 8 पेपर, 9 पेपर तुम्हारा लगातार रख देगा, ठीक है, 1-2 तो हाँ जी। प्रैक्टिस वर्क प्रैक्टिकल टाइप का 2 to 7 वगैरह, तो 8-9 पेपर तुम्हारा लगातार अगर रख देगा तो 18 से 20 दिन लगातार आपको पढ़ के जाना होता है। और आपको भी पता है कि आपने एडमिशन लिया होगा और यहाँ दिसंबर तक आते आते आज सच आपने कोई पढ़ाई नहीं कर रखी लाइब्रेरी साइंस के सर नाम अभी पर। तक मेरा स्टडी मटेरियल भी नहीं नहीं आया आया है। है, तो जैसे आपका दिसंबर आ गया है ना, ऐसे ही जून भी बस आ ही रहा है। सर वही मुझे इतना स्ट्रेस है कि कैसे होगा, बिकॉज अभी मैं ठीक, फोन से तो ऑनलाइन थोड़ा बहुत नोट्स मैंने बनाए हैं, नहीं उससे बट काम नहीं बनेगा, टू बी वेरी क्लियर, उससे काम नहीं सर बनेगा। फोन से नहीं पढ़ा जाता बिल्कुल भी, नहीं नहीं, उससे आपका पॉसिबल ही काम नहीं। नहीं बनेगा। बात ये नहीं कि पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा ओके। जाता है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको ऑर्गेनाइज्ड ओके तरीके सर। से कंटेंट लेना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज तरीके से असाइनमेंट, सर्वे रिपोर्ट, आपको सारा कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके मतलब फर्स्ट गो में एकदम सही तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। यस सर, यस सर। सो और सर कोई गाइडेंस भी नहीं है, जैसे अभी मैंने फर्स्ट सेशन ज्वाइन किया है तो हो सकता है जहाँ से हेल्प हो जाए, बट हाँ इससे हाँ, पहले मोर मेरे देन डेली बाइट्स पे जो आपको कंटेंट और रिसोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, एकदम मक्खन की तरह आपकी डिग्री मिल जाएगी आपको। ओके सर, ओके। ठीक है, तो जून में जब भी पेपर होगा तो नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ हाँ जी बस ये सर। ध्यान रखना कि तुम्हें असाइनमेंट कब सबमिट करना है, और सर्वे रिपोर्ट कैसे सबमिट करना है, क्या करना है, पहले ही करके सबमिट कर लें। कोई दिक्कत परेशानी रहे तो टीचर से जाके वहाँ बात कर लें एक सर बार। ये जो रिपोर्ट होती है ये आप किसी भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इंटर्नशिप कर सकते हैं, जैसे मेरे पापा यूनिवर्सिटी में ही है यहाँ भिवानी, हाँ हाँ हिसार हाँ में हाँ है हाँ गुरु जम्बेश्वर हाँ हाँ यूनिवर्सिटी। हाँ, किसी भी यूनिवर्सिटी, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उसके लाइब्रेरी में आप कर सकते हैं कोई भी। या तो आप ओके वैसे कर लीजिए, या फिर आप लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट जो है अगर आपको मिल जाए तो भी आप दे सकते हो। डेली बाइट्स पर कस्टमाइज मिलता है तो आप उसको भी लेके दे ओके सकते ओके हो। ओके सर। ठीक है, वो ट्रेनिंग वाला तो अलग मसला हो जाता है, ट्रेनिंग वाले में आपको जाना हाँ पड़ेगा जी वहाँ सर, वो बाकायदा लिख के। पॉसिबल नहीं है जाना तो बिल्कुल हाँ, भी। इसीलिए मैंने कहा, आप कह रही हैं पीजीटी बायोलॉजी भी है, ट्रेनिंग भी करने जाएंगी, तो थोड़ा सा हाँ जो जी, है हाँ मुझे जी। हजम नहीं हो रहा है कि आप कैसे करने वाली हैं उसको मैनेज। नहीं मैं वही हाँ, पूछ रही हूँ सर, जैसे हाँ। वहां भी यूनिवर्सिटी में जाना नहीं पड़ेगा अगर, क्योंकि मेरे पापा उधर हैं। अरे तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। सर ठीक है, और हम लोग कस्टमाइज करके देते हैं, उसके बाद भी कई बार त्रुटि हो जाती है, दिक्कत हो जाता है। ओके सर, ठीक ओके। है, तो आप उसकी जगह लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट दे सकती हैं। ठीक है सर, हाँ, ठीक है। यस राहुल, क्या कह रहे हैं आप? सर आपकी बार ना वो सर्वे रिपोर्ट है ना जो वो कैंसिल कर दी बच्चों की। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ बहुत सारे रिपोर्ट्स में त्रुटि आती है, ऐसा नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। इनफैक्ट 90% रिपोर्ट्स में ना इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, सर वापस आपकी बार ना ओनली इंटर्नशिप ही चलेगी जो कॉलेज में लाइब्रेरी में जाके होती है वो वाली। हाँ, उसका गैजेट नोटिफिकेशन आना चाहिए कि भैया जब तक ट्रेनिंग नहीं हो जाए, क्योंकि देखिए इग्नू के लिए भी संभव नहीं इतने सारे बच्चों का सबका ट्रेनिंग करा देना, रिपोर्ट ले लेना। ठीक है, तो इसलिए लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट को इन लोगों ने ऑप्शनल में रखा है, और उसमें कुछ त्रुटि है, शिकायतें हैं उसमें, ऐसी बात नहीं है। यस सर। ओके, एनीवन एल्स, एनी डाउट, क्वेरी, किसी को कुछ भी? यस, जिनका भी डाउट हो गया प्लीज अपना हैंड लोअर कर लीजिए आप। यस नूपुर मैम, ओवर टू यू। एडिंग टू राहुल, राहुल जो पॉइंट कह रहे हैं ना वो मिस्टेक्स या एरर्स के रिगार्डिंग नहीं कह रहे, हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हरियाणा का जो रीजनल सेंटर है वहां पे स्पेसिफिक तौर पे कहा गया है कि लिटरेचर सर्वे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ओनली इंटर्नशिप। आई गेस राहुल आप उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो वो स्पेसिफिक तौर पे हरियाणा में कहा गया है, उसके अलावा कोई किसी और रीजनल सेंटर का है तो कोई इश्यू नहीं है। हाँ मैम, हरियाणा में ही। हाँ एग्जैक्टली, हरियाणा के अलावा हर जगह एक्सेप्टेड है, चाहे आप लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे करिए या फिर लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट सबमिट करिए, कोई इश्यू नहीं होगा। बाकी के जो लोग हैं लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट दे सकते हैं। यस, अहमद साकिब, अहमद साकिब।
हेलो सर। हेलो, वेरी गुड इवनिंग। सर मैंने रिसेंटली बिल्स का एग्जाम दिया है हम्म इग्नू से। हम्म। सर अब मैं पूछना चाहता हूँ एमलिस के बारे में, थोड़ा गाइड चाहिए था सर। जी बताइए। इग्नू हम्म। इग्नू से बेस्ट रहेगा कि किसी यूनिवर्सिटी से? सबसे बेस्ट पड़ेगा आई गेस, राइट टू प्रोग्राम। यस सर, इग्नू से बेस्ट पड़ेगा, नो डाउट। आसानी से घर बैठे आप कर पाएंगे। और लेकिन वहाँ पर भी रिपोर्ट का लफड़ा है मास्टर्स की लाइब्रेरी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा MLIS में। हाँ सर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं सर हम। नहीं बनाते हैं वाला बात अभी छोड़िए, अब पहले तो आप ये जानिए कि एडमिशन लेने से पहले ये सारा चीज़ है, उसमें असिस्टेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम्म। ऐसा नहीं, हमारे पास लाइब्रेरी साइंस की फैकल्टी है, रिसोर्स है, सारा कुछ है, तो आपको असिस्टेंस चाहिए होगा मिल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोर्स का हम लोग रिपोर्ट बनवाते ही हों, टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस करने वाले कम होते हैं, बैचलर ही करने वाले कम है, मास्टर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जी बैचलर्स जी। में तो फिर भी कराते हैं, मास्टर्स में अभी कराते नहीं, लेंगे आपको असिस्टेंस की ज़रूरत रहेगी, क्या कैसे करना है तो वो आपको मिल जाएगा। सर नोट्स प्रोवाइड कराते हैं आप? मैं बोला तो कि डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलमेंट हैं और क्या है, ठीक है, क्योंकि इन कोर्सेज में एनरोलमेंट कम है। आप हमारा भी डायनामिक समझो, ठीक है। जी दो बच्चे के लिए नहीं करने जाएंगे, अगर हमारे पास 20 बच्चे लाइब्रेरी साइंस के बैचलर वाले में ऑलरेडी एनरोलमेंट ठीक ठाक रहता है, कोई मास्टर्स का कोई एक बच्चा है, कहीं हमको नोट दे दीजिए, तो ऑब्वियसली हम मना करेंगे। ऐसा नहीं कि दे नहीं सकते, आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको बुक बता दिया जाएगा, रिसोर्स मटेरियल बता दिया जाएगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे सर्वे रिपोर्ट कंप्लीट होगा, ये सब करा दिया जाएगा। लेकिन फिर करोगे आप ही, फिर उसमें हम लोग अपना हाथ नहीं लगाएंगे, आपको गाइड जी कर सर। देंगे पूरा, ठीक सर है। क्या नेट एग्जाम दे सकते हैं, यस मतलब यस, ऐसे? टोटली एलिजिबल, दे सकते हैं आप, ठीक है। ठीक आप सर, लाइब्रेरी उसका साइंस से फॉर्म नेट JRF भी दे सकते हैं, और लेक्चरशिप में फ्यूचर में वो काम आता है। आप नेट के लिए तैयारी कर रहे थे सर? नेट के लिए नुपुर मैम जो है लाइब्रेरी साइंस का कंटेंट बहुत जल्दी कवर कर देंगी। पेपर 1 वाला तो आपको लाइब्रेरी साइंस के ऐप डेली बाइट्स के ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। पेपर 2 का कंटेंट वो बहुत जल्दी अवेलेबल करा देंगी नेट JRF वालों के लिए, ठीक है। ठीक है सर। सर ओके सर। हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? अरे बाइलिंगुअल होता है, ओके ठीक है, सर। बाइलिंगुअल होता है। जैसे आपको मेरी बातें यहाँ समझ में आ रही है ना, यस सर। लेकिन नाम में देखोगे अंग्रेजी में लिखा हुआ डेली बाइट्स, आपका नाम देखो मैं अंग्रेजी में पढ़ पा रहा हूँ राहुल, तो ऐसे ही रहेगा कॉन्टेंट। नहीं सर, थोड़ा इंग्लिश में मुश्किल होता है ना, इसलिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है। यस निभा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निभा, कैसे हैं आप? सर मुझे पूछना था कि काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम्हें लाइब्रेरी साइंस में या बुक्स में अगर तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम उसमें जॉब नहीं कर सकते, ऐसा है क्या? एक सेकंड निभा, पहले तो थोड़ा ट्रक और बस से किनारे आ जाइए, हाँ वापस पूछिए क्या कह रही हैं। सर मैं ये पूछ रही थी कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हें बुक्स पढ़ने में तुम इंटरेस्टेड नहीं हो या तुम्हें उसके बारे में नॉलेज नहीं है बुक्स के बारे में, तो तुम लाइब्रेरी साइंस में उसमें तुम मतलब जॉब नहीं कर सकते। तो पढ़ लो बुक, क्या दिक्कत है? सर ऐसा भी है कि ये पूछना था मुझे। नहीं आप ऐसा पूछ ही क्यों रहे हो? अगर मान लो किसी ने बोला है तो तुम बुक पढ़ लो, क्या दिक्कत है? मतलब बुक पढ़ लोगी तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? नहीं सर। हाँ तब फिर सर पर बुक कौन कौन सा पढ़ेंगे ये भी तो पता होना चाहिए कुछ भी ना। पढ़ लो, लाइब्रेरी, यही तो लाइब्रेरी का लॉ कहता है कि कोई जी। बुक जो अपने आप में वेस्ट नहीं होती, हर बुक का एक डेफिनेट रीडर होता है भाई, ये तो लाइब्रेरी साइंस के लॉ में है। तो आप कोई सा बुक उठा के पढ़ लीजिए, उसका एक डेजिग्नेटेड डेफिनेट रीडर है, जी। ठीक है। देखिए पहला चीज़, दूसरा चीज़ जी। देखो, देखो सुनिए, जब आप ये कहते हो ना, मैं इसको कभी अप्रिशिएट नहीं करता हूँ कि कोई आके ये चीज़ कहे कि लोग ऐसा कहते हैं। तुम क्या ऐसा सोचते हो और कौन लोग ऐसा कहते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि तुम 10 लाइब्रेरियंस को जानती होगी या एक से भी तुम्हारी ढंग से किसी से बात हुई होगी। तो कौन लोग ऐसा कहते हैं? जो लोग खुद नहीं कुछ कर रहे हैं वो अगले को गाइड भी कर दे रहे हैं। तो वो जैसे हिंदुस्तान में चलता है ना, डॉक्टर की पढ़ाई की नहीं और दवा लिख दिया, अरे भाई ये वाला दवा खा लेना सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करियर का गाइडेंस है यहाँ पर। लोग ऐसा कहते हैं, वो लोग कौन हैं? कहाँ बैठे हैं? खाली बैठे हैं। और अगर लाइब्रेरियन है तो तुम उनसे कैसे तुम्हारी मुलाकात हुई ये सुनने के लिए कि तुम किताबें पढ़ने की ज़रूरत है? और कौन सी ऐसी पढ़ाई है जहाँ पर ये बात बोला जाएगी आपको किताबें नहीं पढ़ना है? ठीक है, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अब आप पूछ रहे हो सर कौन सी किताबें पढ़ें? भैया ये तो लाइब्रेरी साइंस के सिंपल से लॉ में है, हर किताब का एक डेडिकेटेड डेजिग्नेटेड रीडर होता है, बस वो बुक जो है उस तक सही समय पर उपलब्ध रहनी चाहिए, तो उसको भी लोग पढ़ लेंगे। लोग तो पुराना अखबार भी पढ़ लेते हैं, पढ़ा रहता है घर में, तो क्या दिया हुआ है।
तो बुक तो बहुत आगे की चीज़ हो गई। खैर एनीवेज, विल कम टू सुमित। यस सर। सर आई हैव वन डाउट सर। Yes, सर please. मुझे पूछना था कि सर इंटर्नशिप सर इस कंपलसरी है? नहीं नहीं नुपुर मैम, नहीं नहीं, इंटर्नशिप कंपलसरी नहीं है। इंटर्नशिप का एक अल्टरनेटिव भी तो दिया गया है ना इग्नू में। ऊपर लिटरेचर से आपके सर्वे पास रिपोर्ट। 2 अल्टरनेटिव है, उसमें से कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं। या तो लाइब्रेरी का सर्वे कर लीजिए, 5 लाइब्रेरी का विजिट करके प्रॉपर तरीके से जो फॉर्मेट दिया गया है उस पर रिसर्च करके आप अपना रिपोर्ट तैयार कर लीजिए। या फिर लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट आप बना सकते हैं, जिसमें आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक 7-8 टॉपिक दिए गए हैं, उसमें से किसी एक पे आपको प्रॉपर फॉर्मेट में एज इट इज जिस तरीके से फॉर्मेट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बनाना होगा। अदरवाइज रिजेक्ट होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। तो मैम कोई भी कॉलेज से जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हो मैम, कोई भी कॉलेज से कर सकते हैं इंटर्नशिप मैम? तो उसकी मैम ड्यूरेशन कितनी होगी इंटर्नशिप की? 1 मंथ की ड्यूरेशन है। बाकी मैं सजेस्ट करूंगी कि जो हमारी प्लेलिस्ट है इग्नू बीएलआईस करके, उसमें ना इंटर्नशिप का मैंने अलग से स्पेसिफिक तौर पे कवर किया है कि आप कैसे कर सकते हैं। वो जो लाइब्रेरी में आप करेंगे उस लाइब्रेरी का क्या, कहाँ से ऑथराइज्ड होनी चाहिए, कितने उसमें डॉक्यूमेंट्स या फिर रिसोर्स मटेरियल होने चाहिए, हर चीज मैंने डिटेल में कवर किया है। तो मैं सजेस्ट करूंगी एक बार आप उसको देखिएगा। बाकी रफली मैं बता देती हूँ, 5000 से ज्यादा बुक्स एंड मटेरियल्स होने चाहिए लाइब्रेरी में। ज्यादा अच्छा बेहतर होगा अगर यूजीसी से ऑथराइज्ड लाइब्रेरी हो, यानी कि कोई अच्छी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की हो, स्कूल की लाइब्रेरी नहीं चलेगी। और 1 महीने का होता है, उसमें आपको वर्कबुक वगैरह बनाना होता है, सर्टिफिकेट कलेक्ट करना होता है। आपके कोई वहां पे आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको चीजें करनी है, ठीक है। तो उसका पूरा फॉर्मेट प्रोवाइडेड है एसओपी में। आप चाहे तो दिल्ली वेट्स का ऐप में भी जाएंगे ना, तो फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में मैंने एसओपी डाल रखा है, वहां से भी आप देखकर उसे रीड कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपको सारी चीज फॉलो करके करने हैं इंटर्नशिप। और सुमित मैम जो प्लेलिस्ट के रिगार्डिंग बात कर रही हैं वो दिल्ली बाइट्स की यूट्यूब पर कर रही हैं। इन्होंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है इग्नू बीएलआईएस का। और मैम को ये भी रिकमेंड करूंगा, मैम कोशिश करिए कि सारा ना ऐप में ही डाल दें लाइब्रेरी साइंस की, सो दैट एक बच्चा ऐप को इंस्टॉल करे और लाइब्रेरी साइंस पर जब क्लिक करे तो उसको सारा रिसोर्स मिल जाए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लेके नेट जीआरएफ का लेके, या फिर कोई एमएलआईएस का भी है उसको गाइडेंस उस पर नेट जीआरएफ पर क्या है, ठीक है। एंड जैसा कि किसी ने ये भी शायद पूछ रखा है। यस सुमित, एनी एल्स डाउट? सर बेसिकली सर मैं सर बीएलएस की सर मेरी सर कजन के पास बुकें थी सर। मैं बेसिकली सर बुकें देख के सर बड़ा घबरा गया हूँ सर। अरे बड़ी बुक मोटी वगैरह मोटी इग्नोर बुकें करिए, सर। देख के घबरा गए हैं। सर बस बेसिकली सर मेरी यही क्वेरी थी। थैंक यू मैम। ऐसे आप इग्नू की कोई भी किताब देख लोगे ना आप घबरा ही जाओगे। ठीक है, कोई सा भी आप डिग्री ले रहे हो इग्नू से, अगर किताबें आपके पास ढंग से पूरा आ जाएंगी तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। और सभी सब्जेक्ट्स में भर भर के जो है किताबें और वो हैं ही। अब आप देख लो ग्रेजुएशन में कितनी किताबें पढ़ के सेमेस्टर एग्जाम दिए थे, वैसे ही लाइब्रेरी साइंस में भी हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने जॉब का जो पूछा है, यूजीसी में 55% है, 99% जगहों पर 55 ही रहता है, ठीक है। कुछ एक आध जगह अपवाद हो सकता है 60-60 हो जाए, ठीक है। यस रोनल दास। आपने हैंड रेस हेलो करा सर, था। हाँ यस। मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। मतलब कि मैं बीएलएस में ऑनलाइन में एडमिशन लिया था, तो उसका जो है बीएलआई 227 का प्रैक्टिकल कब होगा उसके बारे में कुछ अभी तक अपडेट आया नहीं है। और जो 224 और 229 का जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है उसका क्या होगा, और 230 का भाइवा का क्या होगा, उसी के बारे से कुछ बता सकते हैं क्या? सब कुछ श्योर। अच्छा जाएगा। ओके, आप 224, 229 वगैरह का पूछ रहे हैं, पहले तो ये क्लियर करिए आप अभी दिसंबर में एग्जाम दिए हैं इग्नू से? यस यस, मैंने दिया है, एग्जाम दिया है। अभी ओके। बाकी जो सब पेपर था सबका दे दिया है। ओके, टोटल तो 8 देखिए, पेपर का दिया है। ओके 8 पेपर का दिया है, टोटल 9 पेपर का होना है। एक का प्रैक्टिकल का आपने पे करा था ना जब फॉर्म फिल करा था 227 हाँ का? हाँ हाँ पे, हाँ हाँ पे करते हैं। ओके। आप जिस भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं ना, उसके ऑफिशियल इग्नू के साइट को ओपन करिएगा, वहां पे लिस्ट अपलोड हो गई होगी, ठीक है। आपका एग्जाम किस दिन कितने बजे है, कहाँ पे है, हर डिटेल ऐड कर दिया गया है। ये 227 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। नाउ 224 एंड 229 जिसमें प्रैक्टिकल होने हैं, उसका भी अपडेट आपको आ जाएगा, उसका आपको फोन पे आ जाएगा,
ठीक है, फोन पे जैसे फोन इग्नू से पे। मैसेजेस आते हैं वैसे ही आएगा। हाँ हाँ, और आप 230 जो है उसमें आपने क्या हाँ किया हाँ। है, इंटर्नशिप किया है? नहीं नहीं नहीं, वो तो लिटरेचरशिप एंड ऑल्टरनेटिव जो था, लिटरेचर ओके सर्वे ओके। ऑल्टरनेटिव। ओके, तो आपका यदि लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गया होगा ना, तो विद इन हम्म 10 days आपको आ जाएगा रीजनल सेंटर जो दिल्ली में है, जो मेन है जहां से इग्नू रेगुलेट होता है, वहां से आपको हाँ एक ईमेल आएगा। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा, चेक करते रहिएगा ईमेल अभी से ही 10 days रेगुलर एक बार एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे ईमेल चेक करना है। वहां से आपको आएगा ठीक है। आपका किस दिन होना है वाइवा। ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट का वाइवा होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन जो जिस टॉपिक पे आपने लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट सबमिट किया होगा ना, उससे बेसिक हाँ हाँ क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, कि आपने इस टॉपिक को क्यों चूज किया, इस टॉपिक के पीछे आपने क्या रिसर्च किया, तो एक बार आप पढ़ भी लेंगे ना तो भी आप आंसर कर लेंगे। हम्म, ठीक है ठीक है, मैम, तो लेकिन क्लियर हो मैं गया तो आपका? बहुत दिन पहले किया था, मतलब लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट तो बहुत दिन पहले, मतलब 1 महीना हो गया अभी, तो आपको तो मेरे को तो ये बात पता नहीं था हम्म, अभी। तो उससे फर्क नहीं मतलब अभी पड़ता ना क्या कर। एग्जाम तो, हाँ बोलिए। उससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम अभी कंप्लीट हुआ है ना, तो वो अपने हाँ हाँ हाँ। रूल के अकॉर्डिंग चलेगा ना। एग्जाम कंप्लीट हो गया, नाउ 10 to 15 days के अंदर आपके सारे प्रैक्टिकल हर चीज हो जाएगा। ठीक है, हार्डली ओ 20 days एग्जाम होने के होगा। बाद। ठीक है मैम, ठीक है। और आप जो बता रहे थे मैम, वो मैं आरसी शेड्यूल में एडमिशन लिया है, ठीक है, और उसका जो डेट आया है उसमें मैम BLI 227 करके लिखा है, ऑनलाइन का कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। और टू टू उसमें क्या है सेवन के लिए मतलब, हाँ 227 के लिए मैम, उसमें वो स्टडी ऑनलाइन नहीं सेंटर होगा, का भी वो दिया है। आपको हाँ आप बोलिए। पहले तो कंप्लीट मतलब कर वो तो लीजिए। ऑफलाइन, हाँ वो हम्म, ऑफलाइन तो नहीं होगा मेरा, बाकी सब मतलब ODN मोड की तरह ऑफलाइन तो नहीं होगा, ऑनलाइन ही होगा। 2 to 7 का जो प्रैक्टिकल होगा वो क्या ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन होगा? एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ, 2 to 7 का जो होना है वो ऑफलाइन होगा। वो आपको एक प्लेस ऑफलाइन। बताया गया होगा, हो सकता है आपके स्टडी सेंटर या फिर किसी स्पेसिफिक स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर में आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, वो ठीक एग्जाम ठीक ठीक। प्रैक्टिकल एग्जाम कहलाएगा, जिसमें कि पहले 1.5 घंटा में आपको एक हाँ क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आपको उसको सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट जो 1.5 hour होगा उसमें एक और क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, फिर आपको उसको हाँ कंप्लीट करना है। ठीक है, 2 to 7 के लिए। देन 2 to 4 और 9 के लिए अगेन आपको आपके स्टडी हम्म, सेंटर या रीजनल सेंटर जाना होगा, जैसा आपको मैसेज आए आपके रीजनल सेंटर से। ठीक है, तो हम्म, वहां पे आपका वाइवा होगा। ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि आपको कोहा पे काम करने को कह दे, रेयरेस्ट हाँ है। हाँ ज्यादातर हर हाँ। जगह वाइवा ही कंडक्ट हो रहा है। एंड ठीक है रोनल, ठीक है। हाँ ऐसा हाँ है, बोलिए। बात को ऐसे समझिए, 2 to 7 का पेपर ना, ऐसा नहीं है कि हम्म, सेंट्रलाइज्ड एग्जाम का लिस्ट आया और सब बच्चे का पेपर जो है 1 दिसंबर को ही है। तमाम ऐसे ठीक 2 to 7 का पेपर केवल और केवल जो है रीजनल सेंटर्स के पे डिसाइड होता है, जो कि ऐसे आप समझ लो कि हर रीजनल सेंटर पर अलग डेट पर होगा 2 to 7 का। तो आपकी रीजनल ठीक। सेंटर पर आपका डेट अलग होगा, किसी और का अलग भी हो सकता है आप ही की रीजनल सेंटर पर। तो एग्जैक्टली हाँ आपके हाँ। रोल नंबर के हिसाब से किस डेट को आपका 2 to 7 का पेपर है, ये आपको आपके रीजनल हम्म, सेंटर से पता चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि ठीक है BLI टू ठीक टू है वन ठीक। का पेपर है, इंडिया में सबका पेपर एक हाँ। दिसंबर को ही सब सेंटर पे जा रहे हैं, नहीं। नहीं हाँ नहीं सर, ठीक है ठीक हाँ है। हाँ, तो इस डिफरेंस को फील करिए, इसीलिए मैम ने कहा 2 to 7 वाला आपको आपके रीजनल सेंटर से पता चलेगा। ठीक है मैं ठीक। कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू रोहन। ओवर टू यू मैम, देखिए चैट बॉक्स में कुछ लोग बाकी निभा के पॉइंट में मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। एक्चुअली थोड़ी देर पहले ही निभा ने मुझे इंस्टा पे टेक्स्ट करा। उनका जो क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने उनको कहा कि आप वेबिनार मीट ज्वाइन करिए। देखिए ये कितना बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपको लाइब्रेरी में काम करना है तो आपको बुक्स में इंटरेस्ट हो। ये वैसी बात नहीं हो गई कि आपको बैंक में काम करना है तो आपको पैसे में इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब पैसे के सेविंग एंड ऑल में इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है निभा कि आपको बुक्स एकदम नॉवेल एंड ऑल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ आपको बेसिक नॉलेज जी होना मैम। चाहिए कि चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए BDC है, CC है, उसको सीखना पड़ेगा आपको ऑफ कोर्स कोर्स के अंदर। ठीक है, या फिर कैटलॉगिंग सीखना पड़ेगा, वो आपके कोर्स में है, अगर आप इग्नू से कर रहे हैं तो वो आपको सीखना पड़ेगा, उसी का प्रैक्टिकल 2 to 7 में होता है। ठीक है, इसीलिए उसका ऑफिशियली आपको बुलाकर प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाएगा रीजनल सेंटर में, क्योंकि अगर उसकी नॉलेज नहीं होगी तो लाइब्रेरी में खड़े नहीं हो पाएंगे, सीरियसली चीजों को ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे कोर्स का कुछ लॉजिक नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने आपको स्पेशली बुलाया कि हाँ इस तरह के कोई भी डाउट्स है आप लोग, जो आपको लग रहा है कि कोई बता रहा है वही सही है, आकर पूछिए, इसीलिए तो वेबिनार मीट कंडक्ट होता है।
इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। एंड यशी आप डीयू से कर रही हैं लाइब्रेरी साइंस BLIS? यस सर, यस सर। हाँ, तो डीयू में आपने ये जो लिखा है ना मैंडेटरी है लिटरेचर सर्वे, फील्ड सर्वे या फिर 1 मंथ का इंटर्नशिप मैंडेटरी है, अरे इग्नू में भी मैंडेटरी हो गया है। ओके सर, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे चॉइस होती है, लाइक जैसे मैम भी अभी कह रही थी कि जैसे हरियाणा का एक कह रहे थे कि वहाँ पे आपको इंटर्नशिप नहीं करनी है, वो उनका जो फील्ड सर्वे था वो रद्द कर दिया गया था। लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट, यस। लिटरेचर, ये राइट। नुपुर मैम, यशी का क्वेरी एक बार आप देखिए, ये जो चैट बॉक्स में एग्जैक्टली सेम चीज इग्नू में भी है। हाँ, लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट के साथ फील्ड वाला इनका ऑप्शनल है बस। सर मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे ना चॉइस होती है कि या तो आप ये सर्वे कर लो कर या लो या फिर आप फिर वो, ठीक इंटर्नशिप कर लो, है, यस यस। लेकिन यहाँ पे बोला है कि सारी चीजें करनी है। हाँ, तो रेगुलर में जाके कर भी तो रही हो, और डीयू का लाइब्रेरी साइंस का डिपार्टमेंट भी तो ठीक ठाक सा है। लेकिन सर सब बोल रहे हैं कि वो जितनी भी फैकल्टी है सब इग्नू से ही है, लाइक इग्नू वाले ही जो टीचर्स है वही हमें पढ़ाते हैं। अरे तो, नौकरी के डायमेंशंस अलग होते हैं। अब ये कहो कि यहाँ अभिलाष सर और नुपुर मैम बैठे हैं तो पहले जाएंगे लाइब्रेरी में, पहले जाके पहले 10 साल नौकरी करेंगे, फिर आके यहाँ तुम्हें समझाएंगे, तो ये तो बेतुकी बात हुई ना। तो वहाँ जॉब का एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट अलग होता है। उन्होंने इग्नू से अपना कर रखा है, उनको उस करियर और जॉब में उनको जाके एग्जैक्टली जॉब करना है, वो वहाँ बैठे हुए हैं। किसी को कहीं करना है, वो कहीं और कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि उस फील्ड के रिगार्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो आपको गाइड नहीं कर रहा है, या फिर वो इग्नू से पढ़ के आए हैं तो कम पढ़ के आए हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं। जी ठीक है, उन्होंने इग्नू से नहीं पर BLIS MLIS करके जो है ठीक ठाक ट्रेनिंग ले रखा होगा, उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग ले रखा होगा, फिर वहाँ जाके वो काम कर रहे हैं। तो आप इस नजरिए से मत देखो कि वो क्या करके आ रहे हैं, आपका काम ठीक से करवा रहे हैं ना, बस दैट इज ऑल। वो बोलते हैं कि लिटरेचर सर्वे जो करना है वो आप कहीं से भी कॉपी नहीं कर सकते हो, आप कहीं से भी कोई रेफरेंस नहीं ले सकते, आपको अपनी लैंग्वेज में सब कुछ लिखना है। हाँ, तो वो कॉपी नहीं थोड़ा करना। टफ हो जाता है कि खुद से कैसे करें, मतलब बहुत 30 to 40 पेजेस का प्रोजेक्ट बनाना है, और थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है प्रोजेक्ट मेकिंग में। तो आप तो रेगुलर वे में कर रही हैं ना, जी जी। सोचो जो डिस्टेंस से कर रहा है उसको कितना प्रॉब्लम आ रही होगी। तुमको तो कम से कम यहाँ छोड़ के वहाँ भी तो टीचर मिल ही जाते होंगे यही बात समझाने के लिए, कम चाहे ज़्यादा। जी सर, एक्चुअली क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो ये नहीं रहा है, मैंने सिर्फ BA किया हुआ है और मेरे लिए सब्जेक्ट ही नहीं रहा, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी अरे हो रही है सबके लिए नया DTC है। समझने में, CC समझने में। तो ये चीजें नहीं आ रही है समझ में, बाकी प्रैक्टिकल आ जाता है समझ में, लेकिन थ्योरी थोड़ा नहीं आता है समझ में, आप दिल्ली क्योंकि बेट किसी टेक्निकल बैच में रही हैं लैंग्वेज है। क्या? हाँ जी सर, मैंने लिया था पहले CUET BEd के लिए लिया था सर मैंने। अच्छा, मुझे आपका नाम याद है, यशी तिवारी, जी निकिता भी सर। है। ओके, चलिए ठीक है, ओके यशी, ठीक है। शेयर योर एक्सपीरियंस, कीप शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, जो भी आपका ड्यू में जो जैसा एक्सपीरियंस चल रहा है, ठीक है। और इसी बहाने थोड़ा नॉर्थ कैंपस भी विजिट कर ले रही हैं तो। हाँ जी सर, मैंने अभी SOL की लाइब्रेरी सोची है कि फील्ड सर्वे में वहीं से करूंगी। और आपका तो लाइब्रेरी साइंस वाली बिल्डिंग हुई आर्ट फैकल्टी में है, ठीक है। तो वहाँ भी तो पीछे बड़ा लाइब्रेरी है, उसमें भी बात कर सकती हैं। वैसे उसमें नहीं उस तरह से प्रोविजन है, लेकिन SOL वाले में देख सकती हैं, या फिर यूनिवर्सिटी का एक ऑफ कैंपस भी लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी का ही, DU का ही पता करेंगी तो आपको उसमें भी मिल सकता है। जी सर। ठीक है, बाकी सपोर्टिव तो है सभी लोग, बस यही कि थोड़े से सब्जेक्ट्स कम समझ में आ रहे हैं, बस यही है, वो भी थ्योरी वाले जो है। तो ठीक है ना, ठीक ठाक तरीके से पढ़ो, ताकि कोई ऐसा बच्चा ये ना कहे कि वो इग्नू से यहाँ टीचर है, वो कहे यहीं DU से पढ़ के यहीं टीचर। और सर क्योंकि अब जो एग्जाम्स है वो भी काफी नियर बाय है, तो थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि कैसे होंगे एग्जाम्स, और देखिए, हमें जो तो हमारी DU में स्टडी है उनको थोड़ा सा टेंशन लेना चाहिए। ठीक है, टेंशन ले रही है तो ठीक है, थोड़ा सा लीजिए। ठीक है, हाँ, चलिए ठीक है, ओवर टू यू नुपुरम। यस, नेक्स्ट कैंडिडेट जो भी क्वेरी है, विशाल, निकिता मैम देखिए। बाकी जनवरी 2022 का रिजल्ट की बात कर रहे हैं अहमद साकिब। जी मैम। जनवरी 2022 सेशन के, जिस आपने एग्जाम दिया होगा अभी दिसंबर 2023 में। जी अभी दिया एग्जाम रिसेंटली। ओके ओके, तो आ जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। अभी प्रैक्टिकल वगैरह दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे कॉपी चेक होने लगती है ना, अपडेट हो जाता है,
तो हार्डली 2 महीने का टाइम आप अपने हाथ में रखिए। अगर आपको ऐसा हड़बड़ी है कि तुरंत मार्क्स अपडेट हो जाए, तो आप 2 महीने मान के चलिए, 2 महीने में अपडेट हो जाएगा। पेपर्स भी तो इतने सारे है ना, अपडेट होगा धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन क्या फिर एडमिशन कर सकते हैं हम इसके लिए, ये जो अभी मतलब इग्नू से एडमिशन निकला है? हाँ हाँ, आपका जनवरी 2022 में अगर क्लियर हो जाए, ठीक है, जो कि इग्नू में प्रॉब्लम होती है 2 to 4 जैसे पेपर या 2 to 9 जैसे पेपर में थोड़ा बैकलॉग का इश्यू होता है। होपफुली आपका नहीं होगा ऐसा कुछ, लेकिन अगर पहले देख लीजिए रिजल्ट, ठीक है, ऐसे आप एडमिशन ले सकते हैं। जनवरी 2022 सेशन में अगर आपका एडमिशन है, तो अपकमिंग 1 ईयर में अगर आपका सारा कुछ क्लियर हो जाता है, तो जनवरी 2023 आई गेस कुछ जनवरी 2022 सेशन का एडमिशन है आपका। जी जी, मतलब 2022 दिसंबर, जनवरी का जी, 23 जनवरी में। का, जी ओके ओके, तो ये ये तो आपका आपका आखिरी इनका ईयर है। इनका मैम 1 साल लेट चल रहा है। ओके ओके, एग्जैक्टली आपका ये आखिरी ईयर है, मतलब अभी अगर क्लियर हो गया देन ओके। जी जी। चलिए ठीक है, आपका अगर आप क्लियर हो 1 साल जाता है तो लेट अभी चल रहे हो आप आप। 24 में एडमिशन ले सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि क्लियर हो जाए, ठीक है, और अच्छे अगर आप से। इग्नू से MLIS के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और रिजल्ट नहीं भी आया है, तो इग्नू अप्लाई करने देता है अपने ही बैचलर के स्टूडेंट को। ये प्रोविजन है। मतलब अगर कंप्लीट नहीं भी होगी डिग्री? कंप्लीट तो डिग्री करोगे ही भाई। जी वो अरे सब रिजल्ट बात नहीं है। आया है तो ये थोड़ी ना कि फेल हो गए और कह रहा है कि अप्लाई कर लो। हाँ हाँ हाँ, वो बात एग्जैक्टली, है। बिकॉज आपका सेकेंड ईयर है ना, अगर इस बार कुछ भी प्रॉब्लम होती है देन आपको दोबारा से एडमिशन लेना होगा, ये तो आपको पता होगा ना। 2 जी ईयर जी ही आपके पास कंप्लीट करने के लिए। जी जी। जी, चलिए तो ठीक आप है। एडमिशन ले सकते हैं, बस अच्छा हो कि आपका क्लियर हो जाए जब सारा जागो चीज, तभी ठीक है। सवेरा। ठीक है अहमद। यस सुम विशाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग विशाल जी, बताइए। गुड इवनिंग। मैम मेरा ये कहना है, जिन्होंने इंटर्नशिप किया है, क्या उनका भी वाइवा होगा? हाँ एग्जैक्टली, उनका भी वाइवा होगा। अभी आप डेली बाइट्स के चैनल पे देखिएगा, 1-2 दिन पहले ही मैंने वाइवा से रिलेटेड सभी को रिकॉल एक्चुअली करवाया है। सब लोग सोचे होंगे कि मेरा क्लियर हो गया 230, दे दिया रिपोर्ट, दे दिया सब कुछ सबमिट। नहीं, वाइवा होगा, सबका होगा, ठीक है। 30 मार्क्स सबका है, चाहे कोई लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे करे, लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट करे या फिर इंटर्नशिप करे, कुछ तो सीखा होगा ना, उससे रिलेटेड पूछेगा, ठीक है। मैम एक्चुअली मैंने है ना मैम इंटर्नशिप ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेक्टर 14 द्वारका से मैंने किया, उन लोगों के कॉलेज से। तो वहाँ पे मुझे कोआ के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में और डी स्पेस के बारे में और यूडीसी वहाँ पे यूज होता, तो इन सब के बारे में मुझे बताया गया। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वहाँ पे, आई थिंक। हाँ हाँ एग्जैक्टली, आपने जो सीखा है, जो करा है, उनके पास रिपोर्ट होगी, ठीक है। आपका जो जैसे आपने वर्कबुक दिया होगा, है ना, रिपोर्ट जी मैम। बनाया होगा पर डे का, वो आपने सबमिट किया होगा, वो उनके पास पहुंचेगी। उसके अकॉर्डिंग ही आपसे पूछा जाएगा। इनफैक्ट आपसे भी पूछा जाएगा आपने क्या क्या सीखा, ठीक है। फिर आप बताएंगे तो आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे। एक्चुअली मैम मैंने 2 महीने का इंटर्नशिप किया वहाँ पे लॉ कॉलेज से। 2 2 महीने। महीने का क्यों करा, एक ही महीने का करना था। सर ने बोला जो सीख लो, नॉलेज मिल जाएगी जो आगे जाके काम ठीक है, देगा, टाइम 2 महीने खत्म का के क्या, आप लिए। 6 महीने का भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 मंथ का है। ठीक है। तब तो आपको अच्छा नॉलेज होगा, कोई टेंशन नहीं लेना है वाइवा का, आप कर लेंगे। हाँ मैम। हाँ मैम, अभी 2 to 4 का भी हुआ था, 2 to 9 में तो मैंने अच्छा वाइवा दिया था। हाँ। ओके ठीक है। ओके, आपका हो गया है, आपने इस मतलब कि दिसंबर में एग्जाम नहीं दिया है, पहले दिया है। नो मैम, मैंने जनवरी 2023 बैच का हूँ, तो अभी मैंने सारे पेपर दे दिए हैं, बस 2 to 7 का रह रखा है। ओके ओके ओके, आपके रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर में पहले ही करवा लिया होगा वाइवा। हाँ, अपडेट्स आने लगे हैं, ठीक है। तो आपका जब एक वाइवा अच्छा गया है तो आपको तो ऐसे भी एक्सपीरियंस हो गया होगा, टेंशन नहीं लेना है, आप कर लेंगे। जी मैम, थैंक यू मैम। बहुत सारी शुभकामनाएं विशाल। एक डाउट है सर। थैंक यू सर। हाँ जी राहुल जी। सर जैसे हमने एम लिस्ट में ले लिया एडमिशन और उसमें बैक आ गई बी लिस्ट में, तो सर तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो सर? क्यों आपको नहीं लगता होना चाहिए? ग्रेजुएशन जो बैचलर डिग्री है कंप्लीट हुई नहीं, डिग्री कंप्लीट भी तो होनी चाहिए। आप ये कह रहे हो कि सर मेरा ग्रेजुएशन में बैक आ गया तो क्या मास्टर्स में एडमिशन हो जाएगा? आप खुद बताइए, अगर ग्रेजुएशन में नहीं हो रहा है तो लाइब्रेरी साइंस में हो जाएगा। नहीं सर, ग्रेजुएशन तो जैसे हो रखी है। नहीं 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 हो सकता इस तरह से। ठीक है राहुल,
यस ओके ठीक है, ओके, यस निकिता। सर मेरा एक क्वेश्चन और था सर। एक सेकंड विशाल, फर्स्ट विल कम टू निकिता, देन विल कम टू यू। यस निकिता। सर जैसे ये वैकेंसी आती है लाइब्रेरी साइंस के लिए, तो उसमें लिखा था एक नोटिफिकेशन में DSS भी था शायद कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लाइब्रेरी में काम किया होगा आपने। ठीक है, या फिर 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये 1 ईयर का वैलिड कंप्यूटर डिग्री सर्टिफिकेट हो। अच्छा तो 2 महीने का या तो आपके पास वो कोर्स करने के हो, या तो फिर 1 साल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट डिग्री कुछ हो आपके पास। ठीक है, तो निकिता आपने BLIS कर लिया है? नहीं सर, करने के बारे में सोच रही हूँ। तो ठीक है ना, तो पहले वहीं तक सोचिए जहाँ तक आवश्यकता है। ठीक है, तो पहले उसको कर लीजिए, फिर उसके आगे कैसे करना है आप आइएगा, मैं आपको बता दूंगा उसके आगे कैसे होगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, हर चीज़ का समाधान अवेलेबल है, बस सही समस्या ढूंढिए जीवन में कि मेरे जीवन में सही समस्या क्या है। ठीक है, यस, ओवर टू यू मैम, प्लीज कॉल आउट द नेम्स इन्होंने रेज कर रखा है। कंचन आप बताइए आपके क्या डाउट है? विशाल का भी मैम रह गया तो क्वेरी। ओके, चलिए विशाल आप बताइए, देन कंचन आप देख लीजिए माइक का इशू है तो। मैम मेरा ये क्वेरी था मैम, जैसे जामिया मिलिस उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसके बारे में कुछ गाइडेंस बता देते, मतलब कब एग्जाम होता है और कैसे क्या शेड्यूल होता है उसके, मिलिस के बारे में, जामिया। आप कहाँ से अप्लाई कर रखा है आपने? सर ये इग्नू से लिस्ट चल रहा है अभी, तो सर मुझे लगता है आई थिंक हो जाएगा शायद। तो मुझे सर है ना जामिया के लिए है ना लिस्ट करना है, तो मैं उसके लिए पूछ रहा था कुछ क्या कैसे क्या शेड्यूल वगैरह होता है। अच्छा, Entrance MLIS exam कह के रहे हैं लिए। जामिया में? जी सर। अच्छा, ओके ओके ओके, अरे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म आप लोग जो है MLIS के लिए जामिया का जब एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म निकलेगा, मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए फेब वगैरह में जब होता है तब आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है विशाल, जब जामिया में एडमिशन का फॉर्म निकलता है सभी कोर्सेज का जी, सर। तभी होगा। ठीक है, पहले कंप्लीट कर लीजिए BLIS। ओके, देन कंचन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। मैंने एडमिशन ले रखा है और एग्जाम भी हो गया है, वाइवा भी क्लियर हो गया है। मेरा डाउट है 230 का लिटरेचर सर्वे और इंटर्नशिप, मैंने एडमिशन के टाइम पे क्या दिया था मुझे याद नहीं, और अभी जो चाहे वो कर सकते हैं या सिर्फ जो एडमिशन के टाइम पे जो इंटर्नशिप या लिटरेचर सर्वे दिया गया उसकी ही करना है? पहली चीज तो आपने एडमिशन लिया, आपने क्या चूज किया आपको ये याद नहीं। ठीक है, वो कहाँ पे चेक कर सकती हूँ मैं? वही मैं पूछ रही हूँ, आपने अभी ये कहा जी जी, इंटर्नशिप या लिटरेचर सर्वे मुझे याद नहीं है। हाँ, आप पहली चीज तो कुछ चीजें ना बिना मांगे मिलती है, तो वही है आपका ये 230 का पेपर बिना मांगे आपको मिल गया है। अब आपके पास वहां पे 3 ऑप्शन है, आप 3 में से कोई भी चीज कर सकती हैं ऑप्ट। ठीक है, जिसमें एक तो है अभी जिस पे बात हो रही थी कि 1 मंथ का लाइब्रेरी में जाके प्रॉपर तरीके से इंटर्नशिप करेंगे, या फिर लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट के लिए 6-7 टॉपिक दी गई है, उसमें से किसी एक पे प्रॉपर फॉर्मेट है, उस पे आपको रिपोर्ट बनाना है। देन थर्ड इज कि लाइब्रेरी में जाकर 5-6 लाइब्रेरी में विजिट करना है और आपको बहुत अच्छे तरीके से जो फॉर्मेट दिया गया है उस पे सर्वे करना है। ठीक है, बाकी जितनी जल्दी हो सके एकदम करिए, बिकॉज एग्जाम खत्म हो गया है, बहुत हार्डली होगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके रीजनल सेंटर पे एक्सेप्ट करेगा आपका रिपोर्ट भी। नहीं तो हम अगले जून सेशन में दे सकते हैं ना? हाँ, दे सकते हैं, नो डाउट। अगर आपने, लेकिन देख लीजिएगा एग्जाम फॉर्म में यदि आपने चूज किया होगा 230 को, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे ना तो 20-25 दिसंबर तक ले लेगा। रीजनल सेंटर गई थी, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है, लेकिन वो आपने अभी जो तीनों चीज बताई है मैं किसी का भी एक कर लूंगी तो चलेगा? कोई एक कर सकती है। ठीक है, और 2 to 7 का मेरा एग्जाम है 28 में, उसके थोड़े कुछ एडवाइस दे सकते हैं तो अच्छा। देखिए 2 to 7 में ना आपको 2 एग्जाम, जैसा कि मैंने कहा, जो पहला होगा वो DDC पे होगा। ठीक है, आपको 5 या 7 आई गेस देता है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी एग्जैक्ट मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा, मैंने कवर किया है 2 to 7 के प्रैक्टिकल के पेपर्स से रिलेटेड भी। 7 आई गेस क्वेश्चंस देगा, उसमें से आपको 5 ढूंढना पड़ेगा। DDC की 3 वॉल्यूम की बुक होती है,
ठीक है। पहला वॉल्यूम होता है जिसमें समरीज होती है, सेकेंड वॉल्यूम होता है डिटेल समरी होती है। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई बुक कह दिया जाएगा कि इसको ढूंढना है, तो उन्हीं 3 वॉल्यूम की हेल्प से आप उसको ढूंढेंगे। ठीक है, ये पहला 1.5 आवर का एग्जाम होगा। बुक सेकेंड में लेकर जाएंगे एग्जाम में बुक वहां पे दिया जाएगा, 3 वॉल्यूम की बुक आपको वहां पे दी जाएगी। ठीक है, साथ में कैरी करना कोई जरूरत नहीं है। तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं कैरी करके हमारा से यहाँ से 200 किलोमीटर दूर पड़ा है, तो लेकर जाएंगे बुक वगैरह या वहां पे दे जाएगी? बुक वहां पे दिया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा 3 वॉल्यूम आती है, तीनों अच्छी खासी मोटी बुक होगी, वो आप खरीदेंगे बहुत कॉस्टली भी हो जाएगा, वहां पे वो दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा जो अगला 1.5 आवर का एग्जाम होगा वो AACR 2R और मार्क 21 पे बेस्ड होगा, जहाँ पे कैटेलॉगिंग एंड ऑल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक, थैंक यू। ओके ओके कंचन। देन भावना। ओके, जिज्ञांसु। हेलो हेलो। ओके ओके, जिज्ञांसु आपके पास हम नेक्स्ट आते हैं भावना के बाद। हाँ यस मैम, भावना। अभी जैसे आप बता रहे थे कि कैटलॉगिंग आनी चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर यूज करने आनी चाहिए, तो अभी जैसे इग्नू में एडमिशन लिया है, हमारी अभी कोई क्लास वगैरह तो नहीं लग रही है, तो ये सिखाने के लिए हमारी कोई बाद में क्लासेस लगेंगी प्रैक्टिकल, या हमें खुद ही ये सब सीखना पड़ेगा अपने अरेंजमेंट से? देखिए इग्नू में ना कुछ क्लासेस आपके लिए ऑर्गेनाइज किए जाएंगे हर पेपर का आपको ओवरव्यू देने के लिए। वहां पे कुछ आपको बैठकर सिखाया नहीं जाएगा, बस ओवरऑल आपको ओवरव्यू दे दिया जाएगा कि इस पेपर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, क्या क्या पढ़नी करनी है, लेकिन आपको खुद से करना पड़ेगा। DDC हो या फिर आपका AACR 2R मार्क 21 जो मैंने कहा, या कोहा है, ये सभी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो मैम ये कहाँ कोई दिल्ली में कोई सिखाता है या कैसे ये सीखे जाएंगे? बिकॉज नहीं पता इसके बारे में। देखिए अगर आप चाहे तो दिल्ली बाइट्स पे लेक्चर सीरीज है BLIS की, मैंने ही कवर की है। वहां पे DDC हो, कैटलॉगिंग हो, सब कुछ कवर किया गया है दिल्ली बाइट्स के एप्लीकेशन में है, तो आप वहां से परचेस करके चीजों को सीख सकती हैं। या फिर आपको एक बार देखना पड़ेगा दिल्ली में कहीं पे किसी लाइब्रेरी में कोई सिखाने को इच्छुक हो, तो आप सीख सकती हैं। ठीक है मैम, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, यस जिज्ञांसु। हेलो मैम। हेलो मैम, ये PGDC का कोर्स कर सकते हैं क्या हम इसके लिए? प्लीज रिपीट। मैम, PGDCA का कोर्स सही रहेगा इसके लिए, BLIS के लिए? अच्छा, कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं आप साथ में? यस सर। कंप्यूटर के कोर्स के रिगार्डिंग ना? हाँ जी सर। हाँ तो O लेवल करिए, PGDCA भी ठीक है लेकिन O लेवल करिए, बेहतर पड़ेगा। ओके सर, तो मतलब ज्यादा बेटर कौन सा रहता है? O लेवल इजी पड़ता है ना, करना आसान पड़ता है, घर बैठे बैठे कर पाएंगे आप, और एग्जाम वगैरह होता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, और वैलिडिटी इसकी ये 1 साल का मान्यता प्राप्त है, पूरे इंडिया में हर जगह मान्य होता है, क्योंकि इसको निलिट कवर करती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो सब कुछ बहुत तरीके से लोग कराते हैं। एग्जाम का डेट तरीके से होता है, साल में 2 बार एडमिशन, 2 बार रजिस्ट्रेशन, 2 बार पेपर, बैकलॉग वगैरह है कुछ, तो बहुत तरीके से होता है। रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, सर्टिफिकेट वगैरह भी पूरा एकदम वैलिड रहता है, पैन इंडिया। तो आपके सामने जो वेबसाइट खुली है, आप इस पर जाओ, O लेवल में आपको रजिस्टर करना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, O लेवल क्यों बोला हूँ कि जैसे मान लो फ्यूचर में और हायर डिग्री लेना है, तो O लेवल, A लेवल, B लेवल, C लेवल ऐसे करके आप अपग्रेड कर सकते हो अपने आप को, तो हर जगह वो पैन इंडिया पे वैलिड रहता है। ओके सर। सर एक क्वेरी होती, जैसे हम इंटर्नशिप करते हैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से, तो उसमें मतलब कैसे हम असाइनमेंट मतलब वो बनाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा उसमें? लिखना क्या पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है जो सबमिट करना होता है हमारे लिए? जो इंटर्नशिप करेंगे आप रेगुलर बेसिस पे 1 मंथ की। हाँ, तो मैं मतलब उसमें क्या कंटेंट कैसे क्या लिखना पड़ता है, क्या करना क्या पड़ता है? देखिए पहले तो वहां पे आपको 3 चीज है जो रिक्वायर्ड होगा। पहला तो आप पहले उस लाइब्रेरी में विजिट करिए, वहां पे देखिए आपको करने को दे रहा है या नहीं। अदरवाइज आपको अपनी लाइब्रेरी के
इग्नू के रीजनल सेंटर पे विजिट करके वहां से एक लेटर लेना पड़ेगा, जहां पे आपको वो एक्सेस दिया जाएगा कि हाँ वो लाइब्रेरी वाले आपको परमिशन दे देंगे, ठीक है, कि हाँ आप कर सकते हैं। वहां पे आपको 3 चीजें अगेन रिक्वायर्ड होगी। एक तो वर्कबुक के रिलेटेड इग्नू ने पूरा अच्छे से क्लियर कर रखा है। सेम चीज मैं कहूंगी कि आप तो है भी एप्लीकेशन पे, जैसा मैं आपके नाम से रिकॉल कर पा रही हूँ कि आप हाँ जी लेक्चर मैम। सीरीज भी परचेस किए हुए हैं। हाँ हाँ जी मैम। एग्जैक्टली। तो आप डेलीवाइट्स के ऐप में ही ना फ्री सेक्शन वाले एरिया में जाइए, वहां पे आपको एसओपी मिल जाएगा। उस एसओपी में पूरा ही दिया हुआ है कि वर्कबुक को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, इनफैक्ट किन किन टॉपिक्स पे। देन आपको रिपोर्ट बनाना है कि पर डे आप जा रहे हैं तो आप क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। जब आप ओके। इन चीजों को कंप्लीट कर लेंगे, 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, तो वो लाइब्रेरी आपको एक सर्टिफिकेट देगी, ठीक है। फिर ये तीनों चीज ले जाकर आपको सबमिट करना होगा। डिपेंड्स कि आपके स्टडी सेंटर में सबमिट हो रहा है या फिर रीजनल सेंटर में। तो मैम ये मतलब कब सबमिट करना होगा? जैसे जुलाई सेशन में एग्जाम होगा मेरा, तो उसके कितना पहले कब सबमिट करना होगा? जैसे क्या रहेगा उसमें? हम्म, उसके लिए ना आप एक बार अगेन मैं सजेस्ट करूंगी कि एसओपी देख लीजिएगा। मुझे एग्जैक्ट टाइम तो अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा, लेकिन 1 मंथ का होता है। आप एक बार चेक करिएगा, अदरवाइज आप तो कनेक्टेड है ही, मैं आपको जी इन्फॉर्म करती हूँ इसके से रिलेटेड, ठीक है। जी ओके, थैंक यू मैम। जिज्ञांसु, आपने डेली बाइट्स के ऐप में जो वो ले रखा है लाइब्रेरी साइंस का लेक्चर सीरीज, तो वो यस क्या सर। बेसिक्स जो इतनी भी रिक्वायरमेंट आपको समझ वमझ में आ रहा है, या फिर कुछ और आप चाहते हो उसमें टाइम के साथ हम लोग ऐड ऑन कर दें? जस्ट फीडबैक, ठीक है, ओपन सेशन होता है, ओपन हाँ फीडबैक सर, डेली अभी बाइट्स। मैंने जस्ट लिया है, वो कुछ ही दिन हुए हैं, तो अभी इतना ज्यादा उसमें आगे गया नहीं हूँ। थोड़ा थोड़ा कवर कर रहा हूँ, मतलब बुक्स जो आई हैं पीडीएफ के थ्रू थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, साथ में वीडियोस देख रहा हूँ। तो अभी ज्यादा आगे गया नहीं तो हूँ, तो एक मुझे दो थोड़ा वीडियो भी आपने देखा पता है? नहीं। हाँ जी सर। एक वीडियो भी देखा है आपने? हाँ जी सर, 2-1 वाला पूरा देख लिया मैंने, अच्छा, तो वो समझ चार में आ रहा पांच है वीडियोस कंटेंट जो उसमें कर मैम ने ली। बना रखा है? हाँ जी सर, वो इजी, मतलब इजीली समझ में आ रहा है, हम्म। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया उसने तो। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। उसमें और कुछ बेहतर बनाने के लिए आपको लगता है कि इसमें और ये ऐड कर दिया जाए तो और बेहतर हो सकता है, तो श्योरली मैम को फीडबैक दीजिए कि वी विल लुक इनटू इट कि आने वाले सेशंस में उसको हम और कैसे बेहतर बना सकें, बिकॉज वी आर डेवलपिंग अ कंप्लीट इकोसिस्टम फॉर लाइब्रेरी साइंस। जो भी कैंडिडेट्स हैं, ओके कंसर्न्स है, लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट है, क्या उसमें कोर्स के मॉड्यूल पढ़ने के दृष्टिकोण से क्या और बेहतर किया जा सकता है उसको, ठीक है। ओके, श्योर सर, जो भी होगा मैं बता दूंगा। श्योर श्योर श्योर, ओके, थैंक यू जिज्ञांसु। थैंक यू सर। सो आई थिंक वी शुड रैप अप द सेशन। किसी ने पूछा कि सर आपने नीलिट के रिगार्डिंग क्या बताया? कुछ नहीं, लाइब्रेरी साइंस के साथ ऑफन एक्सपेक्टेड रहता है बहुत से जॉब वगैरह में कि आपको बोल देता है कि आपके पास कोई कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट या डिग्री होना चाहिए। तो नीलिट का ओ लेवल का मैंने बताया है। आप इस सेशन को यूट्यूब पर जब अभी देखिएगा थोड़ी देर बाद, तो आप वापस इसको सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो नीलिट के ओ लेवल से आपको देख के क्या पता चलेगा कि भैया ये 1 साल का डिग्री सर्टिफिकेट है। लेने का एडवांटेज ये है कि सभी सरकारी संस्थाओं में पैन इंडिया पे वो तरीके से वैलिड रहता है, और आप किए रहते हो तो अपकमिंग सभी लाइब्रेरी साइंस के जॉब्स में आप लोग एलिजिबल रहते हो। चलिए ठीक है, तो वी विल बी रैपिंग अप द सेशन ओवर है। नेक्स्ट मंथ अगेन, लेट्स से इन मंथ ऑफ जनवरी अराउंड 14th जैन, या फिर कह लीजिए कि उसी वीक में जो है 1-2 दिन आगे पीछे आप लोग का सेशन होगा। एंड कंटिन्यूड गाइडेंस, जो भी रिसोर्स मटेरियल है, पेड हो फ्री हो, मतलब जो सेशन है ये सारे सबके लिए फ्री ही हैं, ठीक है। किसी को एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए वो सारा चीज़ आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जस्ट नॉट लाइब्रेरी साइंस, जो भी लोग आप अपने करियर में कर रहे हो अच्छे से अच्छा करिए, आप लोगों को अच्छे से अच्छा सिलेक्शन हो, अच्छे से अच्छा अर्न करिए, और लाइफ में एक बेहतर सिटीजन के तौर पर आप इंडिया में कंट्रीब्यूट करिए। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। कीप ग्रोइंग, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट टू यू पीपल फ्रॉम डेली बाइट्स। और जब आप इसको यूट्यूब पर देख रहे होगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप का और वो सब लिंक दे रखा है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो। और कुछ डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैम को बोलूँगा अपना व्हाट्सएप नंबर टाइप कर दें डेली बाइट्स का, सो दैट जो भी कैंडिडेट्स को कोई और डाउट और क्वेरी रहेगा तो आप उसको टेक्स्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू भावना, सुमित, अहमद, राहुल, विशाल, जिज्ञांशु, रोनाल, कुंदन एंड ऑल अदर्स। मैम प्लीज़ चैट बॉक्स में आप नंबर टाइप कर दीजिए, और ग्रुप्स भी होंगे, उन ग्रुप में आप जुड़ जाइए, ठीक है।
ओके, मैंने यहाँ पे अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया है। कभी भी कोई इश्यू हो तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज करके। बाकी मैं अपनी इंस्टा की आईडी भी डाल दे रही हूँ, सो दैट अगर कोई व्हाट्सएप से ना चाहे तो इंस्टा से भी मुझसे जुड़ सकता है। ठीक है, ठीक है। तो आपको मैम ने नंबर डाल दिया अपना, और ये इंस्टाग्राम का इनका हैंडल है delhibytes_nupur। दोनों जगह आप टेक्स्ट कर सकते हो, एंड यस प्लीज़ टेक्स्ट करिए। तो पेशेंस एक्सपेक्टेड है, कोई आपके लिए खाली नहीं बैठा है, और डेली बैट्स पे तो कतई नहीं बैठा है, टू बी वेरी क्लियर। तो आप टेक्स्ट करते हो तो वेट करिए, 24 to 48 आवर्स का विंडो दीजिए, टीचर्स को टाइम दीजिए, जब भी उनको समय मिलेगा देख के वो आपको रिप्लाई बैक करेंगे। और ये भी क्वेरी भी देखा जाता है, कुछ लोग बहुत स्टूपिड से क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो ऑफन इग्नोर किया जाता है। जो भी आपकी जेन्युइन क्वेरी होगी उनको बेस्ट पॉसिबल वे में सॉर्ट आउट किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।